राधे राधे भाइयों। मैं आप लोगों का रोशन मिश्रा आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रोशन मिश्रा 07 में। जैसे कि मैं आप सब लोगों को बोला था कि सैटरडे या संडे को मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। आपका जो भी क्वेश्चंस है उसको कमेंट में, या जो भी डाउट है उसको कमेंट कीजिए। मैं उसी के ऊपर डाउट क्लियरिंग सेशन करके एक वीडियो लेके आऊंगा, और आज लेके आया हूं आपके लिए वो वीडियो। चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट आया है और उस कमेंट का मैं क्या क्या रिप्लाई कर पाता हूँ। पहला कमेंट है, आरएसआई के ऊपर एक लाइव वीडियो बना दो, सेटअप एंट्री। देखिए भाई लोग, मैं पहले से बता चुका हूँ आप सब लोगों को कि आरएसआई में जब 15 मिनट में भी ऊपर हो, 5 मिनट में भी ऊपर हो, और मैं जो प्रीमियम खरीदने जा रहा हूँ वो प्रीमियम प्रीमियम यहाँ से देख लेना। धन के चार्ट है, ये धन के प्लेटफॉर्म है, इसमें आ जाता है। आपको यहाँ पे प्रीमियम दिखता है। मैं प्रीमियम वो खरीदता हूँ 100 के ऊपर होना चाहिए और लास्ट में 00 होना चाहिए। ठीक है, 100 के ऊपर और लास्ट में 00 है तो उसको मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे मेरा दो चार्ट लगता है, और दो चार्ट, 4 चार्ट लगा देना ऐसे, जैसे कि ये लग गया है। यहाँ पे एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ये प्रीमियम का भी चार्ट को 5 मिनट में ही आप लोगों को रखना है। यहाँ पे आप लोगों को चले जाना है प्रीमियम में, ऑप्शन चेन में, जो 100 के ऊपर है और लास्ट में 00 है। यानी कि इधर अगर हम लोग देखेंगे 25,200 का जो प्रीमियम है वो 105 रुपया में चल रहा है, यानी कि 100 के ऊपर भी है और 00 भी है। तो कॉल के साइड में मैं इसको उठा लूंगा। ये मैं लेता हूँ 9:18 19 मिनट में लेता हूँ। जैसे मार्केट खुलता है 2-3 मिनट 4 मिनट के बाद मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद और मैं छेड़खानी नहीं करता हूँ स्ट्राइक प्राइस में। वो मानकर चलिए 20-30 पॉइंट बढ़ गया तो उसी के ऊपर ही लेता हूँ, और अगर 100 से घट गया है तो उसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। 160 180 हो गया है तो उसको मैं चेंज करता हूँ कि 100 के ऊपर अभी फिर कौन सा है देख लेता हूँ थोड़ा। इधर पुट के साइड में अगर देखेंगे हम लोग तो 25,000 का पुट 113 में है, तो इसको पुट के हिसाब से उठा लूंगा। यहाँ पे मैं ये देखूंगा, जैसे आपको बोला था मुझे कॉल में जाने के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी निफ्टी कॉल में आरएसआई एमए के ऊपर होना चाहिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आरएसआई एमए के ऊपर होना चाहिए, और कॉल के प्रीमियम में भी आरएसआई एमए के ऊपर होना चाहिए। तभी जाकर के मैं कॉल के प्रीमियम को बाय कर पाऊंगा। मान कर चलिए ऐसा होता है कभी कभार आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कि दोनों प्रीमियम का आरएसआई नीचे है, दोनों प्रीमियम का आरएसआई नीचे है। जैसे कि यहाँ पे शायद ये दिख रहा है, ये कॉल का है ना, 25,200 कॉल का है और ये 25,000 का पुट का है। दोनों प्रीमियम आरएसआई एमए के नीचे है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज होने वाला है। कभी भी अगर दोनों प्रीमियम में, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी, दोनों अगर एमए के नीचे रहता है, यानी कि आरएसआई दोनों प्रीमियम में आरएसआई एमए के नीचे रहता है, तो वहां पे मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को ऐसे सिनेरियो को इग्नोर करना है। जब आरएसआई एमए के ऊपर जाएगा तभी जाकर के आपको बाय करना है। ठीक है, और यहाँ पे 15 मिनट में भी ऊपर होना चाहिए, 5 मिनट में भी ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर के मैं कॉल साइड का पोजीशन बना सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए भाई लोग, मैं तो वैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करता हूं, तो इसके हिसाब से मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे होता है। लेकिन मुझे जो ज्ञात है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, मुझे थोड़ा बहुत जो पता है 1 आवर के टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, एक फोन आ रहा है, देख लेते हैं थोड़ा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाहिए, जहां से मार्केट बार बार रिवर्स कर रहा है, यानी कि पहले बार टॉच किया, दूसरा बार वहां से ही रिवर्स कर रहा है, तो वो रेजिस्टेंस होता है। जहां से वैसे सपोर्ट ले रहा है, यानी कि पहले आकर के वहां से उठा, फिर दोबारा आकर के वहां से उठा, तो वो सपोर्ट के हिसाब से काम करता है। लेकिन मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं करता हूं, तो इसीलिए मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में उतना पता नहीं है। मुझे लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस उसीलिए है क्योंकि तोड़ने के लिए, वहां पे सपोर्ट में जाता है, सपोर्ट को तोड़ के नीचे चला जाएगा, रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला जाएगा। मुझे मजा नहीं आता है ये सब में। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बेस्ट टाइम फ्रेम पर CO2। देखिए भाई, मैं कोई भी ट्रेड प्लान करता हूँ वो 15 मिनट का ही रहता है। 15 मिनट के नीचे टाइम फ्रेम में मैं कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ।
या मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो 9 से 11 बजे के बीच में अगर ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम रहता है, उससे ऊपर भी नहीं, उससे ऊपर नीचे भी नहीं। और अगर स्विंग में मैं शिफ्ट करता हूं, स्विंग में मुझे काम करना रहता है, तो मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आता हूं। ठीक है, यहाँ पे अगर CO2 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोगों को दिखा दूं तो देखिए ये एक CO2 बना था, इसका क्लोजिंग क्या है 24,981.95 और इसका ओपनिंग क्या है 81.25, यानी कि ये एक CO2 कैंडल बना था। आपको इस कैंडल की ओपनिंग में ही एंट्री मिल रहा था और यहां से देखिए आप लोगों को कितना पॉइंट का मूवमेंट दिखा है, मार्केट ने 132 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। ये भी एक CO2 बन रहा था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हाँ, यहाँ पे कोई क्वेश्चन भी आप लोगों का आया होगा कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। मैं मेरे जो भी ट्रेड प्लेस करता हूं उसमें 20 पॉइंट का नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहता है। मानकर चलिए 110 में खरीदारी है तो 90 रुपया मेरा स्टॉप लॉस रहता है। मैं दिमाग में सोच के रखता हूं, ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस लगा दूं, क्योंकि मैं जब नया नया ट्रेडिंग शुरू किया था तो स्टॉप लॉस लगाता था और स्टॉप लॉस लगाते ही मेरा स्टॉप लॉस हिट करता था। इसीलिए तो मेरा दिमाग में ये फीड हो गया है कि स्टॉप लॉस लगाने से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और मैं ये सोच के चलता हूं। ठीक है, तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है और 20 पॉइंट का टारगेट भी रहता है। मानकर चलिए मैं 20 पॉइंट का टारगेट रहता है, यानी कि 110 में खरीदारी है और 130 आ गया तो मैं तुरंत 129 में मेरा स्टॉप लॉस को लगा देता हूं। ऐसा लिमिट जो आता है वो वहां पे डाल देता हूं। जैसे वो ऊपर जाएगा हर 5 पॉइंट 10 पॉइंट में मैं ट्रेल करते रहता हूं। इसके आगे अगर देखेंगे, कल देखिए यहाँ पे भी आपको एक मिल गया था। इसका क्लोजिंग क्या है 24,865 और इसका ओपनिंग 24,864.35 और इसका क्लोजिंग 865.15, यानी कि ये भी आप लोगों का CO2 कैंडल बन गया। यानी कि इस कैंडल के ओपनिंग में हमें एंट्री मिलता है और आप देख सकते हैं 121 पॉइंट का मूवमेंट हम लोगों को मिला था। आप अगर बोलते हो कि नहीं ऐसे जगह पे हम लोग बियरिश CO2 को कैसे इग्नोर करें, जब मार्केट अप ट्रेंड रहता है तो आपको दिखता रहता है, पता चलता है। अगर आपको पता नहीं भी चलता है ना तो आप RSI थोड़ा सा देख लोगे तो RSI से आपको समझ में आ जाएगा कि RSI MA के ऊपर है यानी कि मार्केट बुलिश है, RSI MA के नीचे है यानी कि मार्केट बियरिश है। और इस जगह में देखिए जहां पे आपको बुलिश दिख रहा है वहां पे आपको बुलिश CO2 में फोकस करना है और जहां पे RSI MA के नीचे है वहां पे आपको बियरिश CO2 में फोकस करना है। चलिए इस दिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी देख लेते हैं और एक थोड़ा CO2 देख लेते हैं। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो आप ये भी CO2 बना है, इसके बाद मार्केट में गिरा है। यहाँ पे CO2 देखेंगे तो ये CO2 के बाद मार्केट ऊपर उठा है। यहाँ पे CO2 देखेंगे, इस CO2 के बाद मार्केट में गिरा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। RSI स्ट्रेटेजी, प्लीज पॉइंट सर्टेन कंडीशन ऑन टेक ट्रेड्स और नो टेक ट्रेड। तो यहाँ पे ऐसा है भाई कि आपको 9:15 से लेकर के 11 बजे तक ही ट्रेड करना है। अगर आप मानकर चलिए 10:45 को भी एंट्री करते हैं और 11 बजे तक आपको टारगेट या स्टॉप लॉस नहीं मिलता है तो आपको 11 बजे जो भी दिख रहा है उसको बुक करके निकल जाना चाहिए। मैं तो वैसा ही करता हूं क्योंकि मुझे 11 बजे के बाद मार्केट में मन नहीं लगता। वहां पे मैं मेरा देखता हूं कि मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें क्या हालचाल है, कोई स्टॉक भाग रहा है, नीचे है, क्या कर रहा है, वो थोड़ा बहुत देखता रहता हूं, लेकिन ऑप्शंस में और ध्यान नहीं देता हूं। और पहला ये है 11 बजे के बाद ही आपको ट्रेड नहीं लेना है। और दूसरा है कि आपको अगर कॉल का RSI MA के नीचे है, पुट का RSI MA के नीचे है तो ऐसा सिचुएशन में भी ट्रेड को इग्नोर करना चाहिए। अगर आपको 15 मिनट 5 मिनट दे रहा है और RSI प्रीमियम का RSI MA के नीचे है तो आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज चल रहा होता है या साइडवेज चलने वाला होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं टाइम डीके से कैसे बचे साइडवेज मार्केट में CO2 RSI स्ट्रेटेजी में। टाइम डीके का बचने से वही ही रास्ता है भाई कि आप प्रीमियम के चार्ट में RSI को देखें और RSI को अगर MA के नीचे है तो आप उसको इग्नोर करें, वहां पे आपको प्रीमियम डीके उतना नहीं मिलेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। RSI स्ट्रेटेजी का फुल एक्सप्लेन बताइए सर। RSI का स्ट्रेटेजी का तो फुल एक्सप्लेन कर दिया हूं भाई, पिछले वीडियो में जाकर के देख लेना, वहां पे आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। 18 और 19 जून को मार्केट बियरिश था बट आपने बुलिश साइड ट्रेड लिया था, लॉजिक समझाओ आपकी RSI स्ट्रेटेजी के अनुसार।
18 और 19, 18 तारीख को देखिए भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आरएसआई एमए के ऊपर है, तो यहाँ पे मैं बुलिश ही रहूंगा ना भाई। मार्केट बियरिश बुलिश कैसे पता चलेगा? मुझे तो आरएसआई से पता चलता है, आपको कैसे पता चलता है मुझे नहीं पता, बट मैं आरएसआई देख के पता करता हूँ। और पहला कैंडल ने ऊपर क्लोज किया, यानी कि आरएसआई ने एमए के ऊपर क्लोज किया पहले 15 मिनट में। उसके बाद मैं पहला कैंडल का हाई को मार करके उस कैंडल का हाई जैसे ब्रेक हुआ मैं घुस गया था और मेरा प्रॉफिट उस दिन बना था। ठीक है, 19 तारीख को भी यही हाल था कि आरएसआई ऊपर था, इसीलिए पहला कैंडल का हाई को मार किया था। हाई के बाद जैसे नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई को ब्रेक किया, मैं यहाँ पे भी घुस गया था। बीटीसी में वीडियो लाओ, बीटीसी में वीडियो लाएंगे भाई, लाएंगे, जरूर लाएंगे। राधे राधे, रिप्लाई मिला नहीं, राधे राधे भाई। एक एक करके रिप्लाई दे रहा हूँ आप सब लोगों को। स्ट्रेटेजी की पूरा वीडियो लेकर आओ, पूरा स्ट्रेटेजी आरएसआई की वीडियो के ऊपर डाला हूं ना भाई। और अगर कुछ चाहिए जानना है तो आप मुझे क्वेश्चंस करोगे तभी ना मैं उसका रिप्लाई दे पाऊंगा। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी बताइए जो इंद्र अस्त्र के समान हो। भाई बता देंगे, एक खतरनाक शानदार स्ट्रेटेजी है, आगे चल करके बता देंगे। लेकिन दिक्कत ये है ना भाई कि यहाँ पे मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ तो वो उसमें स्ट्राइक आ जाता है तुरंत, और स्ट्राइक से वीडियो हट जाता है। और इसीलिए मैं, आप लोग मुझे बुरा मान गए या क्या हुआ, किसका सोच क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इसीलिए सोचा था कि एक छोटा सा ऐप बना दूं और उसमें मैं लाइव आकर के आप लोगों को सिखा सकूं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ ना, हर चीज यहाँ पे बोल नहीं सकता, मैं चाह कर भी बोल नहीं सकता हूँ। अगर बोलूंगा तो वीडियो में स्ट्राइक आ जाएगा। इसीलिए मैं एक छोटा सा ऐप लॉन्च किया हूँ, और उस ऐप में एक स्ट्रेटेजी लॉन्च किया हूँ। वहां पे अगर आप जा करके ज्वाइन करोगे ना, तो वहां पे मैं 18 बार लाइव आऊंगा 6 महीने में। मतलब हर 10 दिन में एक बार लाइव आऊंगा। उसमें आपको सिखाऊंगा भी और आपका जो डाउट है वो क्लियर भी करूंगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में मैं आप लोगों को सिखाना बंद कर दूंगा या सिखाना बंद कर दिया हूँ। लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम आते ही कोर्स बेचना चालू कर दिया। भाई मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। अगर कोर्स बेचना होता तो मैं, मेरा जो 30,000 का कोर्स है उसको 8,000 में नहीं लाया होता, 8,000 का फिर 5,000 नहीं किया होता। ठीक है, आप सब लोगों तक पहुंचने के लिए ही किया हूं। और ये जो बुरा भोला बोल रहे हैं ना, वो लोग हर जगह जाकर के बोलते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई भला बोल रहा है बुरा बोल रहा है, क्योंकि मेरा मेरा जो मन है वो साफ है, मेरा जो दिल है साफ है। मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे पता है, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई सच्चा ट्रेडर होता है ना तो ये सीखने में उसका इंटरेस्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि वो अगेंस्ट में जाकर के बोलेगा। आपका एंट्री और एग्जिट जस्ट फॉर नॉलेज, मैं एंट्री और एग्जिट तो यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, टेलीग्राम में दे रहा था, लेकिन टेलीग्राम चैनल भी मेरा बंद हो गया। तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नया टेलीग्राम चैनल बना के लिंक डाल रहा हूँ, उसी में ज्वाइन कर लेना। मैं रोज का एंट्री एग्जिट उसी में बताऊंगा, और मैं कोशिश ये करूंगा कि रोज का एक लॉट में ट्रेड करूं यहाँ पे। और बड़ा तो मैं एक्चुअल में जो क्वांटिटी में करता हूँ वो तो करता रहूंगा, लेकिन लाइव में एक ट्रेड में करूंगा और उसको वीडियो बना के मैं हर शाम को अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यूट्यूब में वीडियो इसीलिए नहीं बना पा रहा हूँ भाई कि वैसा मेरा ऐसा सीन है कि मेरे मम्मी पापा का मैं अकेले ही लौता लड़का हूँ, और मुझे सब कुछ संभालना पड़ता है, घर परिवार ट्रेडिंग, फिर इधर जो जिन लोगों को सिखा रहा हूँ, तो सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद उतना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों के प्यार की वजह से मैं ये जरूर लेके आऊंगा, जरूर रोज का एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, रोशन भाई आप बोला था CO2 में पिछले दिन का क्लोज बार और नेक्स्ट दिन का ओपन कैंडल अपोजिट होना चाहिए, लेकिन आपका 16 जून CO2 क्लोज एंड ओपन कैंडल सेम था 15 मिनट में। हाँ भाई, अगर अगर आप लोगों को पिछले दिन का कैंडल का क्लोज और आज का, मतलब यानी कि कल का कैंडल का क्लोज और आज का कैंडल का ओपन सेम दिखता है तो CO2 नहीं होता है। CO2 के लिए रनिंग मार्केट में दो कैंडल बनना जरूरी है, पहला ग्रीन और दूसरा रेड, नहीं तो पहला रेड और दूसरा ग्रीन, दो अलग अलग कलर के कैंडल बनना चाहिए। एक लाइव ट्रेडिंग करके दिखाओ आरएसआई की। भाई मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जब यूट्यूब अलाउ करे ना, पता नहीं लोग कैसे कर पा रहे हैं भाई, मुझे तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। मैं स्ट्रेटेजी का वीडियो डालते ही मुझे स्ट्राइक मिल रहा है, तो ये अगर लाइव ट्रेडिंग करूंगा तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे क्या?
RSI पे लाइव करो भाई, वहां पे लाइव करने के लिए ही वो मैं छोटा सा कोर्स लॉन्च किया हूँ, वहां पे पूरा लाइव आऊंगा, लाइव जो कुछ भी होगा लाइव बातचीत होगा। देखिए भाई लोग, बीटीएसटी के बारे में बोलने के लिए बोले हैं, मैं कभी भी बीटीएसटी नहीं लेता हूं, मुझे बीटीएसटी से सख्त नफरत है, डर लगता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं किया था, मेरा बीटीएसटी में मुझे लॉस होता था, तो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं। मैं सुबह 9:15 में मार्केट में आता हूं, 11 बजे मार्केट को छोड़ के चला जाता हूं। जो होता है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एक ट्रेड लेता हूं दिन का, उसमें जो मिल जाए मैं हंसी खुशी जिंदगी जी लेता हूं। CO2 कैंडल में वही 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम होना चाहिए, 15 मिनट के नीचे नहीं देखना है। 15 मिनट के नीचे आपको मार्केट धुंधला धुंधला सा दिखेगा और आपको लॉस ही देगा। और कोई स्ट्रेटेजी बताइए भाई, पहले जो स्ट्रेटेजी बताया हूं दो, उसमें मास्टरी कर लीजिए, उसमें से पैसे बनाइए, तभी जाकर के स्ट्रेटेजी बताऊंगा। बताने के लिए तो बता दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। पहले पैसे बनाइए, पैसे में मजा आएगा। भाई बुक्स, कोर्स, प्रोफेशनल डिग्री फॉर स्टूडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से भी सीख सकते हो, आपका मन उतना होना चाहिए। ट्रेडिंग करने के लिए फंड कितना चाहिए भाई? देखिए, मेरे हिसाब से एक लॉट में आप अगर काम करना चाहते हो, तो आपको मिनिमम मिनिमम आपको 20,000 का फंड होना चाहिए, क्योंकि वो एक दो बार अगर स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मार्केट से एकदम बाहर हो जाओ। ठीक है, 2-4 हजार 5,000 में स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, 2-4 हजार 5,000 में ट्रेडिंग नहीं हो पाता है। आप 2-4 हजार 5,000 अगर लगाना चाहते हो, तो आप SIP कर दीजिए, वो बेस्ट रहेगा, लेकिन SIP के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। CO2 के साथ कुछ नहीं चाहिए भाई। CO2 के साथ अगर आप थोड़ा कंफर्मेशन चाहते हो, तो RSI देख लीजिए। RSI अगर MA के ऊपर है, बुलिश CO2 बनता है, देन आप वहां पे आराम से बैठ जाइए, आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाएगा। जब लाला ने आपको इतना सक्षम बनाया, तो आप कोर्स क्यों बेच रहे हो? ऐसा है कि भाई मैं कोर्स बेच नहीं रहा हूं, और अगर बेच रहा हूं तो ऐसा है कि YouTube में मैं सारे चीजें चाहकर भी आपको बता नहीं सकता, मुझे YouTube का गाइडलाइन रोक रहा है। ठीक है, तो मैं वो सारे चीजें बताने के लिए वो एप्लीकेशन बनाया हूं, और उसी में आपको लेके आ रहा हूं। ठीक है, ताकि जो अंदर का चीजें हैं वो आपको बता सकूं। और वो 8,000 इसीलिए किया हूं कि वहां पे जेन्युइन बंदा ही घुस पाए, ऐसे हर कोई घुस के वहां पे इधर उधर का कमेंट और उसको भी गलत तरीके से ना ले। ठीक है, मैं हर किसी को सिखाना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाना चाहता हूं। फोन नंबर भी है भाई, आप फोन कर सकते हो, लेकिन फोन इतना करते हो ना कि मैं किसी का कॉल ही रिसीव नहीं कर पाता हूं। यहाँ पे है कि 11 बजे के बाद आपका सेटअप में स्टॉप लॉस हिट होता है। हाँ भाई, मुझे पता है, लेकिन अगर आपको 100 ट्रेड मिलता है ना, तो 11 बजे के पहले अगर आपको मान कर चलिए 9 से 11 के बीच में अगर आपको 10 ट्रेड मिलता है, तो उसमें 9 में प्रॉफिट होगा। और 9 से लेकर के 3:30 तक, 9:30 से 3:30 तक अगर आपको 10 ट्रेड मिलता है, तो उसमें आपको 7 में प्रॉफिट मिलेगा, और 3 में स्टॉप लॉस हिट होगा। जैसे कि, सॉरी यार, 9 से 11 बजे तक अगर आप 10 ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपको 9 में टारगेट मिलेगा, और 9 से 3:30 बजे तक अगर आप 10 ट्रेड करते हैं, तो उसमें 7 या 8 में टारगेट हिट होगा, 2-3 स्टॉप लॉस हिट होगा ही। मैं ये मानता हूं, इसलिए तो बोल रहा हूं 11 बजे तक ही ट्रेड करना है, 11 बजे के बाद ट्रेड नहीं करना है। किसी दिन अगर ट्रेड नहीं मिलता है, तो यहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं है आपको कि क्या होगा, कैसे होगा, मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा। कुछ नहीं है, आपको बैठना है, आपको एंट्री दिखा एंट्री लेना है, नहीं दिखा मार्केट को छोड़ के चले जाना है। एंट्री दिख गया, एंट्री करना है, स्टॉप लॉस टारगेट एकदम फिक्स रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 पॉइंट मिल जाता मैं अगर बैठता, तो ऐसा नहीं होता भाई। हर दिन का ट्रेड का लॉजिक बताने की मैं कोशिश करूंगा भाई लोग।
आरएसआई के ऊपर पूरा वीडियो मैं वो डाला हूं, अगर आप लोग बुरा मत मानना, अगर और कुछ ज्यादा जानना चाहते हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। दूसरा चीज, वो जो मेरा कोर्स है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बिना पैसों के नहीं सिखाऊंगा, यूट्यूब में फ्री का सिखाऊंगा ही, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन बात यह है, कुछ अंदर का बातें जो नहीं बता सकता हूं उसको मैं वहां उस प्लेटफॉर्म के जरिए से आप तक पहुंच रहा हूं, ठीक है। और दूसरा चीज है कि वो लोग बोलते हैं कि नहीं आप पैसे यहाँ से बनाना चालू कर दिए, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं भाई, आप जरिया बता दो कि कैसे सिखा पाऊं मैं आप लोगों को, ठीक है। दिन का 1000 फोन आता है, 1000 लोगों को तो मैं जोड़ नहीं सकता किसी भी कुछ करके, और अगर उसके लिए कुछ करूं तो एप्लीकेशन तो चाहिए होगा ही, एप्लीकेशन का तो कॉस्टिंग आएगा ही, वो आप बता दीजिए। नहीं तो मुझे कोर्स बेच के वहां से पैसे कमाने का, यूट्यूब से पैसे कमाने का ऐसा कोई भी मतलब नहीं है भाई। मेरे राधा रानी ने मुझ पे कृपा किए हैं, और जितना ट्रेडिंग से दे रहे हैं ना वो मेरे लिए काफी है। आप लोग गलत मत समझ लेना। आप हमारे इंडिया में ना पता नहीं क्यों, लेकिन लोग ना जज करना बहुत जल्द ही शुरू शुरू कर देते हैं, और सब लोग काला चश्मा पहने हैं ना, तो लोग सबको काला ही दिखता है दुनिया। चलिए भाई लोग, आज के लिए इतना ही। कल फिर जो मेरे मन में आएगा या जो आप लोगों से क्वेरी आएगा, इस वीडियो के कमेंट में आकर के डाल देना। आपका अगर कुछ छूट गया है, कुछ बता नहीं पाया हूं, या फिर आप दूसरा कुछ जानना चाहते हो, तो वो बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके जरूर आऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर, राधे राधे।